ओम भूर्नमः शिवः सस्तरिदुं वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि प्रचोदयात् प्रचोदयात्। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। और दुकान पे भी मैं आ चुका हूँ। आज जल्दी दुकान खोली है और आज तो मैं पूरा रेडी नहा धो के आया हूँ पूरा। और क्योंकि पापा को कहीं जाना था तो आज मैं शायद लेट तक बैठूँ। कहाँ जाना था वो मैं आपको बताता हूँ पूरी दुकान खोलने के बाद, क्योंकि अभी दुकान नहीं खोली है बिल्कुल भी। इधर का शटर अभी बंद है, इधर का खोल लिया है। तो गाइस पूरी दुकान खोलने के बाद मिलता हूँ 1-1.5 घंटे बाद। ओके गाइस। तो गाइस दुकान तो खोल लिया और अब झाड़ू मारेंगे। पापा भी निकल चुके हैं, अभी भी गए थे। और गाइस मैं आपको बताता हूँ पापा कहाँ गए हैं। हमारा एक दुकान का लफड़ा चल रहा है, मैंने आपको शायद बताया नहीं, मुझे खुद याद नहीं है। एक दुकान ली थी हमने यहीं पे नज़दीक में जहाँ मैं रहता हूँ, उसका लफड़ा चल रहा है। कम से कम 5 साल हो चुके हैं केस चल रहा है। मतलब हमारी दुकान थी और किसी लोगों ने कब्जा कर रखा है, उस चीज़ के ऊपर केस चल रहा है। 5 साल होने वाले हैं। तो यही आपको बता दूँ उस चीज़ के उसमें गए हैं। और शायद कंप्लीट भी होने वाला है ये चीज़। मतलब हमारी तरफ से ही चल रहा है ज़्यादा। मतलब क्या बोलते हैं, हमारी तरफ फेवर में ही चल रहा है। मतलब हमारी तरफ से ही फेवर में ज़्यादा चल रहा है। तो क्यों ना चलेगा इस, क्योंकि हमारी दुकान है, मेहनत से ली थी। उन्होंने बस अपना कब्जा कर लिया कुछ बात पर, पता नहीं क्या। कास्ट और नाम मैं बता नहीं सकता कौन क्या, ऐसा अच्छा नहीं लगता ना। बस यही गाइस ये बताना चाह रहा हूँ। और शायद 1 साल के अंदर अंदर, नहीं तो 6 महीने के अंदर अंदर शायद केस एंड हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जिस हालात पे चल रहा है, एक चीज़ की वजह से अटका हुआ है, बस हाई कोर्ट में तारीख। और गाइस यही बताना चाहता हूँ, इसी चीज़ की टेंशन रोज़ लेके रात में पापा सोते हैं और सुबह उठते हैं नया दिन लेकर। कब अब क्या होगा तारीख पर, महीनों में तारीख पड़ती है। हाई कोर्ट की तो ये मान लो 6-6 महीने में तारीख पड़ती है, वो भी उसमें भी पता नंबर आता ही नहीं आता, क्योंकि हाई कोर्ट पूरी दिल्ली का एक है। और नीची अदालत जैसे करकड़म हो गया, 30 हजारी हो गई, तो बहुत सारे हैं। यही बताना चाह रहा था गाइस। गाइस ये मान लो 1 घंटे से, 1 घंटा तो नहीं, खैर आधे घंटे से नंबर ढूंढ रहा था एक बंदे का, बहुत पुराना बंदा। मतलब जिसपे मैं हेयर कट करवाने जाता था, शेविंग वेविंग करवाने जाता था, उसका नंबर ढूंढ रहा था इतने टाइम से। अब जाके नंबर मिला। अब झाड़न मारूँ पूरी दुकान में, आधे घंटे से भी ऊपर हो गया टाइम। मेरी आंखों में दर्द हो गया भाई साहब ढूंढते ढूंढते। पहले मैं फ़ोन पे में गया, क्योंकि जब भी मैं पेमेंट करता था उसी के, और कहीं पेमेंट उतनी लेता नहीं था, वो कम लेता था। तो मैंने पेमेंट देखी, कहाँ पे वो उसमें भी नहीं मिला। कॉन्टेक्ट में देखा, ट्रू कॉलर में जाके मिला उसका नाम। जब मैंने सर्च मारा, मेरे को थोड़ा थोड़ा याद था, एस से स्टार्ट था, एस सर्च मारा, थोड़ा आगे फिर सैलून, फिर मैं समझ गया यही है। फिर अब बस जाके कॉल करिए। मतलब यहाँ लो बहुत टाइम लग गया, सिर में दर्द हो गया ढूंढते ढूंढते नंबर उसका। तो गाइस आज पूजा मैं करूँगा, क्योंकि पापा करते हैं वैसे तो दुकान की पूजा। तो पापा तो गए हैं और मैं सुबह नहा धो के आ गया था। तो आज पूजा मैं करूँगा। तो फ़ोन लगा देता हूँ यहाँ पे। 脚下的路有些颠簸，汗水模糊了轮廓。别让疲惫困住脚步，风里也能开出花朵。别倒时，别停。गाइस वैसे तो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़नी चाहिए, पर मैं तब कभी भी जैसे दुकान की पूजा करता हूँ ना, वैसे मैं रेगुलर दुकान की पूजा करता नहीं हूँ, मैं आपको बता दूँ, झूठ क्यों बोलूँ। पर आज दुकान की पूजा करी। जब भी मैं पहले की बता रहा हूँ आपको, कभी भी मैं दुकान की पूजा करता हूँ तो मैं ये नहीं देखता मंगलवार का बुधवार, मैं हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ता हूँ। तो गाइस आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, आपको भी दिखाता हूँ सब कुछ। ये रही बुक, हनुमान जी, श्री हनुमान चालीसा। गाइस जब भी मैं हनुमान चालीसा या पूजा करता हूँ ना, मन को इतनी शांति मिलती है, इतनी शांति मिलती है, जैसे मैं सोचता हूँ सारा जितना भी फ्रस्ट्रेशन होता है ना, सब कुछ निकल जाता है। एक एक्सरसाइज हो गई और एक पूजा पाठ हो गया, इन चीज़ों में तो भाई साहब हर रोज़ करनी चाहिए। और सुबह सुबह मॉर्निंग में ही एक्सरसाइज करनी चाहिए, और मॉर्निंग में ही अपना नहा धो के रेडी होना चाहिए।
कुछ कुछ बंदे होते हैं रात को नहाते हैं, नहाते ही नहीं है शाम को। मैं उनके लिए भाई, अगर आप सुबह सुबह नहाओगे ना, मैं कह रहा हूँ 7 या 8 बजे सुबह सुबह नहा लो, वो भी ठंडे पानी से, गर्म पानी से नहीं। आपका शरीर इतना रिलैक्स फील करेगा ना, इतना रिलैक्स, क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे आप, बहुत ज़्यादा। मैं तो गाइस अब यही सोच रहा हूँ, यही रूटीन दिखाऊँ आपको, और दुकान भी टाइम से खोलूँ, पापा भी खुश और मैं भी खुश। बहुत अच्छा लग रहा है आज, ये मान लो फील, क्योंकि तबीयत भी ख़राब हो रही थी मेरी 1-2 दिन से, और आज तो इतना अच्छा फील कर रहा हूँ, फिर भी थोड़ा नॉर्मल है, पहले से ठीक नहीं है पूरी तरीके से नॉर्मल, अभी तक तो ठीक हूँ, धीरे धीरे ठीक हो जाऊँगा। और ये मान लो गाइस बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह ना अब एक्सरसाइज भी करने जा करूँ, क्योंकि बहुत टाइम से मैं एक्सरसाइज करने नहीं गया। एक्सरसाइज से यह है अपना, जितना भी बॉडी वॉडी अपना फिटनेस अच्छी रहती है, अपना कोई भी बीमारी नहीं लगती, ना कोई आपको कुछ भी नहीं होता, शरीर फिट रहता है और फेस पे भी ग्लो अच्छा होता है। एक्सरसाइज भी हमेशा परमानेंट करनी चाहिए, चाहे बंदा कितना बूढ़ा हो जाए, बचपन से लेकर बूढ़ा तक एक्सरसाइज सबसे परफेक्ट बताई जाती है, डॉक्टर भी यही बोलते हैं एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है। एक एक्सरसाइज होगा और अपने शरीर को साफ रखो, जैसे सुबह उठते ही कोलगेट करो, फ्रेश करो, मुंह धो, पानी पियो, जो भी है नहाओ धो, फिर उसके बाद जो भी अपने घर से बाहर निकल के काम करो, जो भी आपको करना है, वर्किंग जो भी आप अपना ऑफिस जाते हो, जॉब कर रहे हो, कुछ भी करो, एनीथिंग। और गाइस मैंने सोचा सुबह सुबह मौसम भी दिखा देता हूँ, सब कुछ दिखा दिया पर मौसम नहीं दिखाया। सामने देखिए गाइस गाय माता अपना जो भी है खा रही है वहाँ पे, क्योंकि सामने डिवाइडर पे बंदे रोटी डाल देते हैं, जो भी यहाँ से निकलता है सुबह सुबह डालते हो जाते हैं। और गाइस गली में तो मंदिर है ही, आपको मैंने बता रखी है। और मौसम भी बहुत प्यारा हो रहा है, मतलब इतनी तेज़ धूप भी नहीं हो रही, नॉर्मल हो रही है, जो किसी को पता नहीं लग रहा, नॉर्मल धूप है ये, मान लो चुभने वाली धूप नहीं है, क्योंकि अभी टाइम भी कुछ नहीं हुआ, 10 ही बजे है। तो गाइस भैया को फ़ोन करके बुलाया था, खाना वाना सब कुछ खा लिया, छोले कुलचे लाया था, बस ये मान लो छोले कुलचे भी, सॉरी गाइस कैमरा ब्लर हो रहा था, छोले कुलचे भी मतलब ये खा लो मजबूरी में खाए, बिल्कुल भी मूड नहीं कर रहा था, क्योंकि पापा तो गए हुए हैं यहाँ पे छोले कुलचे वाला नज़दीक, मतलब रोटी वो मना कर रहा था खाने को, फिर रोटी भी थोड़ा मैदा और आटे मिक्स से बनती है ना। गाइस मेरा पेट भी थोड़ा दर्द रह, मतलब दवाई चल रही है इसमें से। छोले कुलचे बढ़िया खास लगे नहीं, मैंने एक ही खाया फिर फेंक दिया, ज़्यादा इसका ज़्यादा अच्छा बना नहीं था। और जिससे मैं लेने गया था वो बंदा आया नहीं, तो मजबूरी में उसी से लेने पड़ा था मुझे, ये था। तो गाइस ऐसी है, बाहर से खाना पड़ता है, कभी बेकार खा लेते हैं, कभी फेंक देते हैं, कभी भूखे रह लेते हैं, कभी दवाई खा लेते हैं, ऐसी है। तो गाइस जैसे कि मैं आपको बता रहा था, मैंने सॉरी 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 मैं आपको आपको मैंने बताया भी नहीं है गाइस, बाल कटवा लिए, बहुत अजीब लग रहा हूँ, बहुत, देखो गाइस मेरे तिल भी हो रहा है, देखो तिल भी हो रहा है, बहुत अजीब लग रहा हूँ, बाल पूरे बाल कटवा लिए मान लो गाइस, कटवाने थे क्योंकि बहुत ज़्यादा डैंड्रफ हो रहे थे बालों में, और बहुत इरिटेट भी हो रहा था। वैसे मैंने बाल कटवा लिए थे, कटिंग करवाई थी मैंने थोड़ी स्टाइलिश से, यहाँ पे इतनी इतनी मशीन फिरवा के गाइस करवा ली। फिर मेरे मन में आया, जब मैंने बाल बहुत छोटे छोटे करवा लिए क्योंकि ना गंजा हो जाऊँ, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच भी रहा था, सारे त्यौहार वार भी चले गए हैं, अब दिवाली बड़े बड़े त्यौहार सब चले गए हैं, तो अब मैंने सोचा गंजे हो ही जाते हैं, क्योंकि अब आना जाना तो कहीं है नहीं, कोई रिश्तेदारी में, कोई शादी वादी में, शादी में तो खैर तब तक तो बाल आ जाएंगे, मतलब कोई अभी को अब कोई त्यौहार नहीं है, ये मान लो मेरे बर्थडे के आने के पहले। यही बता रहा था गाइस, बहुत अजीब लग रहा हूँ, शक्ल ऐसी हो गई है गाइस बिल्कुल कातिल वाली, भाई साहब कोई पहचान नहीं पाएगा, ये मोहित है ना फोटो में, तो यार बहुत ज़्यादा शक्ल ख़राब हो गई है मेरी, मुझे लग रहा है दाढ़ी भी ज़्यादा चाहिए, मैं इतनी इतनी भी दाढ़ी नहीं रखता, तो बहुत ऊपर हो रही है, ये भी नीचे रखता हूँ मैं, इतनी रखता हूँ नीचे, ये ज़्यादा ऊपर हो रही है, दाढ़ी भी सेट करूँगा गाइस, बहुत अजीब लग रहा हूँ बहुत ज़्यादा। इस रात भी हो चुकी है, और ये मान लो मौसम इतना बढ़िया हो गया ना इस टाइम पे, मतलब ये मान लो आज और कल की बारिश बताई है, तो हवा देखो कितनी तेज़ चल रही है, ये देखो, एक मिनट आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये देखो गाइस हवा चल रही है, मौसम बहुत ठंडा हो गया है मान लो। और गाइस ऐसा मौसम में तो ये मान लो मज़ा ही कुछ हो रहा है, वैसे ही ठंड लगती है, वैसे तो अभी भी जो अभी दिन आए थे रात रात में ठंड लगती थी, वो मैं तो दुकान पे बैठा हूँ, मेरी तो अभी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, आपको मैंने दिखाया था इससे पहले वाले ब्लॉग में, बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। तो गाइस आज मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा ठंड लगने वाली है, दो दो कंबल ओढ़ने पड़ेंगे रात में भी, और रात को खाना भी लेने जाना है दुकान बढ़ा के। और एक चीज़ और बताता हूँ गाइस, भैया चले गए खाटू श्याम, फिर से 4 बजे निकल गया था शाम के टाइम, तो आज मैं अकेला दुकान बढ़ाऊँगा तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, बहुत ज़्यादा, सब कुछ अकेला करना है। अब वो आएगा परसों सुबह मॉर्निंग में, और कल भी अकेला दुकान बढ़ानी है, मतलब सारा काम अकेला करना पड़ेगा मुझे।
जैसे अगर कोई भी बंदा कुछ भी काम कर रहा है अपने जीवन में, जो भी उसे अच्छा लगता है, या किसी चीज़ उससे अर्न कर रहा है, या अपनी फैमिली की जो भी, फैमिली की तो नहीं, अपने बॉडी में जैसे फिटनेस की चीज़ हो गई, जैसे कोई भी प्रोटीन की, जैसे अपनी डाइट की चीज़ हो गई, तो उसके लिए ना माइंडसेट बहुत तगड़ा होना चाहिए, डिसिप्लिन बहुत तगड़ा होना चाहिए उसके लिए। उसका माइंडसेट बहुत एक लेवल पे है ना भाई साहब, वो किसी भी आने या जाने से घंटा फर्क नहीं पड़ने का, माइंडसेट तगड़ा होना चाहिए। मैं यही बताना चाहता हूँ। कुछ आजकल क्या हो रहा है, जैसे कोई बंदा सीधा भी जा रहा है, कोई चीज़ अड़ जाती है उसी में, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या, अब छोड़ो यार, आगे बढ़ो भाई लाइफ में। गाइस मतलब अपने जीवन में ना ये तीन चीज़ हमेशा ध्यान रखना। एक चीज़ सबसे पहली, मनी, पैसा हमेशा कमाना। और दूसरी, पैसा हमेशा कमाना और दान भी करना, जितना ज़्यादा दान करोगे उतना ज़्यादा पुण्य मिलेगा। दूसरी चीज़, फैमिली का साथ कभी मत छोड़ना, चाहे तुम्हारी फैमिली कितने भी कुछ, वो तुम्हारे ऊपर है हैंडल, तुम कैसे तक करते हो अपनी फैमिली को, या फैमिली तुम्हारे को कैसे हैंडल करती है, सारी चीज़ हैंडल करनी पड़ती है अगर हम उनकी फैमिली में हैं तो। तीसरी चीज़, फिटनेस, अगर अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे अपने, जैसे अपने फ्यूचर्स के लिए या अपनी फैमिली के लिए। ये तीन चीज़ हमेशा साथ रहनी चाहिए फैमिली में। और एक चीज़ बताता हूँ, दूसरा जो मेरा पॉइंट था, फैमिली में दोस्त भी आते हैं, दोस्त भी साथ होने चाहिए तुम्हारे, जो भी तुम्हारे यार हैं, जिगरी हैं, बचपन के हैं, वो भी हमेशा साथ रहनी चाहिए। ये अगर जिस, और ये तीन चीज़ हर किसी के पास होती भी नहीं है, मैं तुम्हें बता दूँ, या तो किसी के पास दो होती है, या तो किसी के पास एक ही होती है। बहुत कम चांसेस हो ये तीनों चीज़ जो बंदे ने किसी ने सामान लगी होगी। कोई बंदा या तो फिटनेस की लाइन में, तो या तो उसकी बॉडी, वो बॉडी, या तो उसकी फैमिली साथ नहीं होगी, या तो उसके साथ मनी नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ कमी तो होती है। ये तीनों चीज़ पे ध्यान देना ज़रूरी है, मैं यही बताना चाहता हूँ आपको वैसे तो। और तो गाइस आता जाता है पता नहीं लगता, ये ध्यान रखना बस। भाई जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ ना, तो यहाँ से ज़्यादा हवा आती है, देखो इतना इस वाले फ्रंट से नहीं आती, यहाँ से ज़्यादा हवा आती है। देखो ऊपर देखो, कपड़े हिल रहे हैं, देखो दिख रहा है गाइस, हवा चल रही है। मेरी बात तुम मानते नहीं हो, माने करो भाई, तुम हल्के में लेते हो ना कभी कभी मुझे, माने करो। ये देखो गाइस, सामने एक पीली टी शर्ट में एक बंदा दिख रहा होगा तुम्हें, बैग पहन के, देखो देखो कितनी पी रखी है, ऐसे होश ही नहीं है इस बंदे को, होश नहीं है बिल्कुल भी। अभी अभी 2-3 बार गिर गया जमीन पे, देखो अब जा रहा है, देखते रहना इसको, देखो कैसे लड़का आ रहा है, देखो। गाइस सबसे बेस्ट तरीका बताऊं खुश रहने का, सबसे बेस्ट जिंदगी में ये याद रखना, जिसका कोई नहीं होता ना उसका ऊपर वाला भगवान होता है, ये बस माइंड में रखना। और हमेशा 24 घंटे होता है, चाहे तुम्हारे साथ हो या ना हो। कौन आया कौन आ गया ये, इधर आ, इधर इधर आ, इधर आ, हाथ मिला, आ जा, आ, इग्नोर कर रहा है, इग्नोर, अभी आ रहा, रुक, इधर इधर इधर, चल ऊपर चल, ये नीचे गिरेगा, ऐप से आ जा गाइस, हाथ में आ गया, बोल हेलो, हेलो बोल, हेलो बोल दिया गाइस, देखो बोल दिया। कभी बात भी सुन लेकर हमारी, क्या भगता ही आएगा, कभी भूल गया क्या, भूल गया क्या, मुझे भूल गया। सैंडल उतार रहा है, देखो एक सैंडल नीचे फेंक दी, अब दूसरी तारेगा, तार उतार जल्दी उतार, अभी आ रहा है तेरा पापा। गाइस जिसको पता नहीं तो मैं बता देता हूँ, इसका दो नाम है, डुग्गू और असली नाम है वियान, घर पे डुग्गू बुलाते हैं। अरे यार क्या, देखो ऐसे से देखो कैसे बैठा है, सिस्टम महंगी कर दूंगा, हट जा सामने, तो जोश आ गया, देखो जोश आ गया इसके अंदर, ऐसी कूदता, अब शीशे में हाथ मारेगा, बटा देखो आ गया। अरे 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 अरे, फिर से कूद मत, कूद मत, वो तू वही मानता, वही मानेगा, अब नीचे उतरेगा। अबे यार ये चीजें उठाता है ना, जब गुस्सा आती है, हाथ में दे मेरे हाथ में, तो बात भी तो नहीं सुनता ये, देख इधर देख, नहीं नहीं, देखो गाइस ले छीन रहा हूँ उससे, दे ही नहीं रहा है क्या, हट, इधर दे, ए, ए, दे, एक हाथ से पकड़ रखा पर छोड़ेगा नहीं, इतनी जान पूरी लगा देगा, देखो पैंट भी उधर उधर कर दी, ले ले चल,
अब पैन ठीक करो। पूरी दुकान बढ़ा दी है, इधर से भी उधर भी। और ये खड़ी हमारी स्कूटी। अब चलते हैं खाना लेने।